अंदर मीटिंग हुई पंचकुला के अंदर, चंडीगढ़ के अंदर, वहां पर मनोहर लाल खड़गे ने वादा किया था 13 सितंबर के अखबार के अंदर बैठ के थोड़ी देर अगर अब तक आराम नहीं होंगे पप्पा ने कष्ट दिखाना पड़ सका इधर के सारे जने इधर तक नहीं जाना, बिल्कुल आराम से बैठना है। अपना गलत का मुद्दा है किसानों ने पेवास सीता देवी धर्मशाला में किसान संगठनों ने विभिन्न मांगों को लेकर इकट्ठा होकर बैठक कर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पेवा को सौंपा ज्ञापन। पेवास सीता देवी धर्मशाला में किसान संगठनों ने किसानों को जमीनों का मालिकाना हक दिलवाने व अन्य विषयों को लेकर इकट्ठा होकर बैठक कर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम पेवा को ज्ञापन सौंपा। मुश्तरका किसानों ने बातचीत करते हुए कहा कि मुश्तरका मालिकाना जमीन के सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान पेवा हलके में हैं, इसलिए पेवा हलके में आज विभिन्न संगठनों ने मिलकर आवाज़ उठाई और प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वादा किया था लेकिन अब तक पूरा नहीं किया, जिसके विरोध स्वरूप किसानों ने इकट्ठा होकर आज यह प्रदर्शन कर मांग पत्र सौंपा है। वादे इन्होंने खट्टर साहब ने हमसे किए थे किसानों के लिए कि तुम्हारी ज़मीन है जो हम दिलवा देंगे, जो किसानों की ज़मीन है उसके लिए वो मुकर गए। अब उससे इतने दिन हो गए इंतजार करते, 1 साल से भी ज़्यादा हो गया, वो उसकी उनकी सुनवाई नहीं हो रही कहीं भी। अब वो सरकार कह रही है कि ये ज़मीन भी हमारी है, लेकिन वो किसानों की ज़मीन है। और एक जो ये हमारी बेटियों के साथ हो रहा है, पहलवानों के साथ हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार, जैसे कि सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो किस तरह का आंदोलन किया जाएगा? सरकार मांगे नहीं मानती, बस हम तो यही चाहेंगे कि सरकार जाए। बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ऐसी सरकार भारत में रहे। जैसे 2024 के चुनाव भी आ चुके हैं, उधर किसान आंदोलन कर रहे हैं और खिलाड़ी भी अपने मांगे, किसी की भी मांग पूरी नहीं हो रही ना खिलाड़ियों की हो रही है ना किसानों की हो रही है। भाई साहब जब आंदोलन जब हम दिल्ली से आए थे आंदोलन जीतकर, उसमें हमारे को लिखित में दे तो दिया था लेकिन उसमें कोई अमल नहीं किया गया। धरातल पे कोई भी कानून लागू नहीं होया। वो जो हमारे को कहा गया था कि आपको एमएसपी मिलेगा, स्वामीनाथन रिपोर्ट मिलेगी, कुछ नहीं हुआ। और जो आज का हम ज्ञापन दे रहे हैं, एक ज़मीन है जो जुमला मालकान की, उसको ये पेवा एरिया में बहुत ज़्यादा, पेवा गुलाची का हरियाणा में कम से कम 3 लाख की एकड़ ज़मीन है जो ऐसी है जुमला मालका है। वो हमारा जो जिस किसान जो बो रहा है खा रहा है उसको ही दी जाए। वो उसके लिए 2 बार सीएम साहब से मीटिंग भी हो चुकी है। चंडीगढ़ पंचकुला हमने धरना दिया था, उस समय जो हमारा डेलीगेशन मिला 10 आदमियों का, तो सीएम साहब ने उस टाइम भी हाँ भरी थी कि हम इस पे कानून बनाएंगे जो भी आगे विधानसभा सत्र आएगा, लेकिन आज तक उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया। एक बार तो हम रिमाइंडर करा चुके हैं उनको। अब ये दोबारा हमारी 5 हरियाणा में 5 डिस्ट्रिक्टों में ये रैली करेंगे, हम ज्ञापन देंगे 5 जगह 5 डिस्ट्रिक्टों में। तो उसके माध्यम से अगर ये नहीं मानते हैं तो पंचकुला छठा हमारा जो वो होगा, पंचकुला जाएंगे हम दोबारा। फिर वहीं से मतलब आप भाई उनको बोला था कि आप हमारा कानून बना दें, इसके ऊपर नहीं बनाते हैं तो पंचकुला फिर गिराव होगा भाई साहब, संसद उसका अपना विधानसभा का घेराव करेंगे। ये हम क्या मांगे, एक तो जुमला मालकान देश मामला, तो मुश्तरका मालकान ज़मीनों का मुद्दा जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से। 12 सितंबर 2022 को भी सीएम खट्टर का घेराव किया था, तो उसमें खट्टर साहब ने ये बात मानी थी और वायदा किया था कि आने वाले विधानसभा सत्र में ज़मीनों का जो काश्तकार है उनको मालिकाना हक दिया जाएगा। तो अब तक कानून नहीं बनाया, तो उनको एक चेतावनी देने के लिए आज हम दोबारा से वो उस लड़ाई का दूसरा चरण शुरू किया पेवा के अंदर, क्योंकि सबसे ज़्यादा पीड़ित किसान पेवा में ही हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। तो उसके लिए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है ताकि हमारी आवाज़ खट्टर साहब तक पहुंच सके। इसके बाद 3 कन्वेंशन और रखी गई हैं और 5वीं कन्वेंशन हम फिर दोबारा कोई बड़ा निर्णय लेंगे तो उसमें हम सीएम खट्टर साहब का पक्का धरना वहाँ लगाएंगे, अगर जब तक हमें ये मालिकाना हक नहीं मिलता। मोर्चा की तरफ से जिस दिन मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, तो उस दिन फैसला लिया गया था सभी सीनियर आगुओं के द्वारा कि हम पहलवानों को अपना समर्थन देंगे। तो उनका कोई वहाँ पे आए भी थे बातचीत करने के लिए पहलवानों की तरफ से, तो हमने पूरा समर्थन उनको दिया था और वहाँ जंतर मंतर पे भी गए थे। उसके बाद उनको पूरा आश्वासन दिया था कि जब भी
आप जो भी कॉल देंगे हम उसको फॉलो करेंगे ग्राउंड लेवल पे। बाकी आगे उनकी मर्जी है, निर्णय वो लेंगे जी। और पशुओं का जैसा कि आप देख रहे हो कि पेवा के अंदर पिछले कुछ दिनों से जो आवारा पशु थे वो छोड़ दिए गए हैं दोबारा। पेवा के अंदर जगह जगह हर गली ये जो एक्सीडेंट का खतरा बना हुआ है। पहले जो ये फसलों को नुकसान करते थे, अब किसानों का और दूसरे आम जन की नस्लों का भी नुकसान कर रहे हैं। तो हम सरकार से इसमें ये मुद्दा रखा है कि जो भी व्यक्ति पशुओं से दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसको मुआवजा दिया जाए और उसका खर्चा सरकार उठाए।